राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सबने जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया। कैसे हैं आप सभी? हाँ, हमने मनाया धूमधाम से। भगवान की पूजा, आरती और प्रेम, बहुत सारा अभिषेक, भजन सभी ने किया। सभी को ये 2 दिन बहुत से उत्साह होता है कि जीवन में एक उत्साह, उमंग भरता है कि नंद घर आनंद भयो, आनंद है, भक्ति आनंद है। श्री कृष्ण प्रेम और आनंद देते हैं। जो संसार से विमुख रहेगा वही पा सकता है। विमुखता का अर्थ है जंगल में जाना नहीं, संसार में रहकर ही आप भगवान की भक्ति करते हैं, समस्त कर्मों को करते हैं, भगवान को ही भजते हैं, समस्त कर्मों को उनको अर्पित करते हैं। जब अपनी पूजा अर्चना करते हैं तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, तब भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं, हमारे कान्हा जी बहुत प्रसन्न होते हैं। जो भी आपके पास है, एक फूल, जल जिसके पास है उसको भी अर्पित कर देता है तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं। उसके हृदय में प्रेम हो, श्रद्धा हो तो उससे भी वो रीझ जाते हैं। 56 भोग लगाइए और नाना भांति के व्यंजन दीजिए, वस्त्र पहनाइए, श्रृंगार करिए और हृदय में दूसरों के प्रति द्वेष हो, क्लेश हो, क्रोध हो तो बहुत ही अच्छा परिणाम नहीं मिलता है, क्योंकि मन तो आपका उस बुरी बातों में है, मन आपका भगवान में नहीं है। बुद्धि से कर रहे हैं अपना धन, भगवान को दे रहे हैं कि मैं दे रहा हूँ, तो ये सब अहंकार का प्रतीक है जिससे प्रभु सदैव दूर रहते हैं। अब इतना सारा क्यों? तो भगवान है। बहुत से लोग कहते हैं कि इतना सारा दिखावा क्यों? ये सब दिखावा है, ये सब नहीं करेंगे। हम मन से मानते हैं भगवान को, जैसे मन से मानना है तो मन से मैं मानता हूँ, तो मन जैसा होगा वैसा तो दिखाएगा सामने। अब मन में नहीं कुछ रहेगा अच्छा तो सामने भी नहीं आएगा। जो मन में होता है वही आप शब्दों में बोलते हैं। आज चुप रहेंगे, कल शांत रहेंगे, परंतु उसके तीसरे चौथे दिन आप अवश्य उस बात को बता देंगे, बोल देंगे। छिपाया नहीं जा सकता है। इसलिए ये मन की बातें, जो भीतरी बात है वो बाहर आती है, तो ये दिखावा नहीं है। ये तब तक लगेगा जब तक आप इसमें प्रवेश नहीं करते हैं। दूर से आप देख रहे हैं और आपको श्रद्धा नहीं आ रही है कि आपको भी ये सेवा, अर्चना, ध्यान, पूजा, भजन करना चाहिए, तो ये दिखावा नहीं है। कि आप जब प्रवेश करेंगे तब समझ में आएगा कि आपको भी ये करना है। आकर्षित होंगे प्रेम से, प्रभु का मधुर स्वरूप, उनका जो दर्शन है, दर्शन मात्र से ही भक्तों की आंखें नम हो जाती हैं, अश्रु गिरने लगते हैं। उन्हें भी नहीं पता, वो पूछते हैं कि क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि मन शुद्ध है, मन में भगवान के प्रति श्रद्धा है। तो श्रद्धा से ही आप ये ध्यान, पूजा जो भी आप मनाते हैं, जो भी आप आकर्षण दिखाते हैं भगवान के लिए कि सभी देखें, तो वो श्रद्धा है आपके भीतर कि आप क्या कर दें। तो भगवान के लिए क्या करेंगे? हम अपनी श्रद्धा और प्रेम दे सकते हैं। और भगवान को क्या दिया जा सकता है? सोचने बैठिए तो कुछ भी नहीं दिया जा सकता है, क्या दें? परंतु जो अहंकारी मनुष्य हैं, जो दूसरों की भक्ति, प्रेम को देख के कहते हैं कि ये दिखावा है, तो ऐसे का क्या? तो ये माया है, ये संसार की माया है जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से मिश्रित बनी है। अब सतोगुण वाला जब पूजा, ध्यान, अर्चना करता है तब उसकी आलोचना होती है। राजस गुण वाले करते हैं, तामस गुण वाले करते हैं। राजस गुण वाले हैं तो वो कुबेर, यक्ष, इनकी आराधना करते हैं, और जो सात्विक हैं वो देवत्व की ओर बढ़ते हैं, और जो तामस है वो तो भूत प्रेत करते हैं कि भूत को सिद्ध कर लेते हैं और एक बहरूपिये की तरह उनसे कार्य करवाते हैं। वो है नहीं, वो बस एक उनकी धारणा है। भूत आया उनके पास, किया, तो वो उनकी धारणा उनके लिए सत्य है। जो भगवान को मानते हैं उनके लिए वही भूतों को भी पार लगा देते हैं।
तर जाते हैं। भूत भी जब सतो बुद्धि आती है, भगवान के प्रति श्रद्धा होती है, आस्था होती है, परंतु तामस बुद्धि वाले जो हैं, मन वाले, जिनके भीतर पाप है, दूसरों के प्रति द्वेष है, भगवान के प्रति द्वेष है, क्योंकि सबके भीतर भगवान है। अब किसी के प्रति द्वेष किया गया तो सीधे आप भगवान के प्रति द्वेष कर रहे हैं। ये भगवान देख रहे हैं, परंतु हम देख नहीं पा रहे हैं, कहाँ है फिर। और कुछ कहेंगे कि समस्त स्थान पे भगवान है, तो सत्य है, समस्त स्थान पे भगवान है, परंतु वो हमारी भक्ति से जागृत होते हैं। जब भक्ति नहीं रहेगी तो आपको यहीं पास में ही है भगवान, सब सुन रहे हैं, अपने भीतर हैं, परंतु आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, कुछ भी देख नहीं पाएंगे। और वही श्रद्धा देते हैं, प्रेरणा देते हैं कि आप ये कर्म करिए, आप करना चाहते हैं, तो वो उस भावना को, उस प्रेम को पूर्ण करते हैं। कि किसी ने मुझे एक पुष्प दिया और ये उसने बहुत श्रद्धा से दिया, तो वो और भी पुष्पों देने की उसमें सामर्थ्य देते हैं कि वो और जल भी दे, पत्र भी दे। तो ये सात्विक गुण है जो सभी मनुष्यों के भीतर है। सबके पास सतोगुण है, रजोगुण है, तामस गुण है, सबके पास। अब किसी के पास इसकी प्रधानता है, अधिकता है, तो वो देवत्व की ओर जाएगा, और क्योंकि पहले से उसने किया हुआ है तो भगवान को ही भजेगा, भगवान ही उसको प्रिय लगेंगे। कोई भी बुरी से बुरी वस्तु जो है उसे कभी भाएगी नहीं, कभी अच्छी नहीं लगेगी। और जितने भी ये तामस वाले हैं वो सदैव आलोचना करते हैं सबकी, भक्तों की, संतों की। ये सब ऐसे ही कर रहे हैं, चाहे वो मूर्ति पूजा हो या फिर आप जब कुछ सजावट करते हैं भगवान के लिए, तो ये दिखावा लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है, भगवान तो ऐसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो ठीक है, आप वैसे प्रसन्न करिए, जैसे आप चाहे प्रसन्न करिए। ये बात तो बिल्कुल सही है कि भगवान तो भाव के भूखे हैं, भाव ही भक्ति है कि आप किसी के प्रति प्रेम दिखाए। राह चलते आपने देखा कि इस मनुष्य को किसी प्रकार की समस्या है, आपने उसको हल कर दिया, समस्या का समाधान कर दिया, तो भगवान इसी ही बात से प्रसन्न हो जाते हैं। उसके लिए आपको कोई अलग से न मंदिर जाने की आवश्यकता है, ना ही श्रद्धा देने की आवश्यकता है, परंतु आप जब इस शरीर से करेंगे अच्छा कर्म, भगवान के लिए कर्म, सात्विक कर्म, तब तो भगवान की ओर बढ़ेंगे, तब तो भगवान को जानेंगे, समझेंगे। और जब तामस की ओर बढ़ेंगे तभी समझ नहीं पाएंगे। भगवान के लिए क्यों? भगवान 56 भोग खाएं और जो भी है अर्चना आपकी ग्रहण करें, उनके लिए क्यों? हमारा तो उपवास रहता है, परंतु भगवान के लिए सब कुछ बनाया मैंने, तो भगवान उसको खाएंगे, हमारे कृष्ण उसको खाएंगे, उनको प्रिय है, उनके लिए उपवास नहीं है, क्योंकि वो तो अजन्मा है, उनको न पाप छू सकता है ना ही पुण्य, दोनों से वो ऊपर हैं, दोनों से परे हैं। तो जब भक्ति करता है मनुष्य तब इन दोनों से ऊपर हो जाता है, समस्त पाप उसके नष्ट होते जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी पूजा करो, आराधना करो और मुझ में ही निरंतर रहोगे और मैं तुम में रहूँगा। तो ये श्रद्धा आप जब करेंगे तो धीरे धीरे आपके भीतर उत्पन्न होती जाएगी, देखते ही देखते आपको अच्छा लगने लगेगा। तो ये सतोगुण है जो सबके पास है, परंतु वो एक वातावरण चाहिए कि आप, कोई एक नन्हा बच्चा आता है, इस संसार में जन्म लेता है, तो वो कोई ज्ञान नहीं रखता है, कुछ भी नहीं जानता है। जिस वातावरण में वो रहता है, जिस संस्कार को वो लेकर आया रहता है, उसी से आगे बढ़ता है। और वो संस्कार उसके बहुत प्रगाढ़ हैं, मजबूत हैं, तो वो उसी के साथ आगे बढ़ेगा। परिवार में तामस गुण वाले मनुष्य हैं फिर भी, इसलिए भगवान सदैव उसके साथ रहते हैं, सभी के साथ रहते हैं, परंतु तामसिकता के कारण, अहंकार के कारण कि मैंने किया, मैंने धन दिया तो ये कथा हुई, मैंने धन दिया तो ये पूजा अर्चना हुई, मैं धन नहीं देता तो ये नहीं होता। तो ये सारी भावनाएं जो हैं ये बहुत दूषित भावनाएं हैं, तामसिक भावनाएं हैं जो मनुष्य को त्याग देनी चाहिए। अब आप ये देख रहे हैं तो आपको ये अच्छा लग रहा है, आकर्षित लग रहा है, जहाँ भी आप जो भी सुंदर देखते हैं वस्तु आपको अच्छी लगती है, तो भगवान से, कृष्ण से अधिक सौंदर्य तो किसी के पास नहीं है। कितनी सुकोमल, कितनी सौम्यता है, कितना आनंद है उनके दर्शन में
कि भक्त उनकी ओर बढ़ जाते हैं। एक बार जो दर्शन करता है, वो सेवा करना चाहता है, प्रेम करना चाहता है, उनको और जानना चाहता है, भजन करना चाहता है। तो ये गुण सबके पास है, केवल वातावरण की आवश्यकता है। समस्त तामसिकता चली जाती है, नहीं होगी, नहीं जाएगी तो बार-बार उसी बुराई के साथ, तामसिकता के साथ जन्म लेना पड़ता है। क्योंकि आपने जो किया वही संस्कार रूप में आपको प्राप्त होता है। इसलिए भगवान की पूजा अर्चना किया जाता है, दिखावा नहीं है। ठीक, बहुत सारा प्रेम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।